सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, लेकिन मेरा दिल धीरे से कहता है तो एक बार और कोशिश कर दोस्त। इसी लाइन के साथ मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रैंकिंग के अगले वीडियो में, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा दोनों पिछला वीडियो खूब अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय किए होंगे और आप बनाए भी होंगे और उस चीज को बढ़िया से समझे भी होंगे, ठीक है ना। और रैंकिंग में कुल 4 टाइप, बात को समझिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, रैंकिंग में कुल 4 टाइप। पहला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दूसरा स्थान परिवर्तन, एकदम बिल्कुल साफ साफ क्या पढ़ना है क्या नहीं, है ना। तीसरा टाइप लेफ्ट पता रहेगा, राइट पता रहेगा, मिडिल पता रहेगा, टोटल निकालना पड़ेगा आपको। क्या अब तीसरा टाइप वही पढ़ने जा रहे हैं। लेफ्ट ज्ञात है, राइट ज्ञात है, किसी बंदे का बाएं से पोजीशन ज्ञात है, दाहिने से पोजीशन ज्ञात है, उसके मध्य में बच्चों की संख्या ज्ञात है, टोटल निकालनी है। और चौथा टाइप क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट पता होगा, राइट पता होगा, टोटल पता होगा, मिडिल निकालना होगा, मध्य निकालना सिखा देंगे आपको। समझ गए 4 टाइप को। इसके बाद मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, विविध टाइप कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम करेंगे। तो हम 4 टाइप के साथ सब सिद्धांत को सिखा देंगे रैंकिंग को, ठीक है ना। 4 टाइप में 2 टाइप मैंने आपको सिखा चुका है, तीसरा टाइप आपके सामने, ठीक है ना। देखिए आते हैं, जैसे क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको कुछ बात बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा बात को समझिए गहराई से, बिल्कुल गहराई समझिएगा। देखिए टाइप 3 क्या है, टाइप 3 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग और हर पेपर में आता है और बच्चा यहां से गलती ना कर बैठे, इसके लिए मैंने ये जो मिशन आपके लिए चालू किया, ध्यान दीजिएगा आप। जब देखो, जब लेफ्ट राइट और मिडिल दिया गया हो, दिया गया हो, टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो, ठीक है ना। आप कॉपी पर अपने प्यारा सा हेडिंग बना लीजिए पहले आप ना, LRM लेफ्ट राइट मिडिल, मतलब कि बायां स्थान दाहिना पोजीशन, अब मध्य में बच्चों की संख्या दी गई हुई, अब पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या निकालनी हो, ठीक है। टाइप 3 है। टाइप 1 टाइप 2 बता चुके हैं, टाइप 3 में, है ना। तो आइए एक छोटी सी कंसेप्ट पहले आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, बात को समझिएगा। बच्चों की पंक्ति में राम, बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से मान लो 12 नंबर पे है, राम बाएं से 12 नंबर पे है, और श्याम 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 दाहिने से 18 नंबर पे है, दाहिने से 18 नंबर। बात को समझिए गहराई से, ठीक है ना। और इनके मध्य में कुल 8 बच्चे, कुल 8 बच्चे, ठीक है। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या टोटल पूछ लेगा हमसे, टोटल वाट। जरा बात को समझिए गहराई से, सब कुछ सिद्धांत है ना, बड़ा प्यार से हम आपको समझा ले जाएंगे अगर आप हिम्मत बना लिए तो। बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से 12 नंबर पे है और श्याम उसी पंक्ति में राइट से दाहिने से 18 नंबर पे है, उनके बीच में कुल 8 बच्चे हैं। कर पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, बात को समझिए जरा गहराई से, ठीक है ना। आराम सीखिएगा मेरे बंदे, जरा बात को समझिएगा। देखिए यहां से बच्चों की पंक्ति होगी, इसमें राम बाएं से 12 नंबर पे है, राम बाएं से 12 नंबर पे, एल से 12 नंबर पे, यहां पे एल से 12 नंबर पे, एल से 12 नंबर पे राम पड़ा हुआ है, यहां पे राम है, ठीक है ना, यहां पे देखो राम है। और कह रहा है कि श्याम दाहिने से 18 नंबर पे, श्याम दाहिने से राइट से, देखो यहां पे श्याम पड़ा हुआ है, ये राइट से 18 नंबर पे, राइट से 18 नंबर पे, आर से 18। इनके मध्य में कुल 8 बच्चे हैं, इनके मध्य में कुल 8 बच्चे, इनके मध्य में कुल 8 बच्चे। करे पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा कि 12 गो यहां तक राम प्लस 8 गो इसके बीच में, अब प्लस 18 गो ये, 18 गो ये, तो सब मिला के 18 12 30 और 8 38। सवाल का उत्तर क्या होगा, 38, है ना। लेकिन आप बात को समझिए जरा गहराई से, ठीक है ना। हम ऊपर का स्टेप बिता रहे हैं, ये वाला हटा रहे हैं इसको, बात को समझिए गहराई से। बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से 12 नंबर पे है और श्याम दाहिने से 18 नंबर पे, इनके बीच में 8 बच्चे हैं, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या हर बच्चा बता देगा कि सही बात है सर 38 होगा, ठीक है। अब देखो हो सकता था, जरा बात को समझिए गहराई से, हो सकता था, देखो यहां पे बच्चों की पंक्ति में राम
देखो राम, यहां से राम, बाएं से 12 नंबर पे है राम, यहां पे राम पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे राम है, देखो राम, बाएं से 12, ये राम का पोजीशन है। राम के आगे 11 बच्चे हैं। अब बच्चों की पंक्ति में श्याम दाहिने से 18 नंबर पे, तो ये भी तो हो सकता था कि श्याम दाहिने से इसको क्रॉस कर गया हो, श्याम ऐसे इधर आया हो। देखो एक केस मैंने ये बताया कि श्याम दाहिने से 18 नंबर पे, मतलब राम को क्रॉस नहीं किया है, काउंटिंग में राम को क्रॉस नहीं किया, और एक केस बना रहे हैं कि काउंटिंग में राम को क्रॉस कर। देखो राम को हो सकता है गिनती गिनती आते आते यहाँ पे 18 यहाँ आ गया, तो देखो यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे श्याम, श्याम राइट से 18 नंबर पे, 18 नंबर करा। इनके बीच में कुल 8 बच्चे, इनके बीच में कितने बच्चे हैं? 8। ये बात बोला है, तो देखो इस बीच में कितने बच्चे होंगे? यहाँ पे 8 होंगे, इस बीच में मध्य में 8 बच्चे। तो अब जरा बात को समझना गहराई से, आप सोचो मेरे साथ, करा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आप बताओ मुझे बंदे। राम दाहिने से 18 नंबर पे, 18 नंबर पे, तो राम के पीछे कितने बच्चे होंगे? तो जवाब होगा 17 बच्चे होंगे सर, जवाब होगा 17 बच्चे होंगे। तो बताओ जब 17 बच्चे पीछे होंगे तो देखो 8 इसके बीच में ये हो गए 8, एक राम 9, 8 एक 9, 9 हो गया। इसका मतलब 17 होने के लिए 8 और चाहिए, मतलब 8 इधर बच्चे हैं। समझ में आ रही बात? इधर 8 बच्चे हैं। अच्छा अभी देखो राम इधर से कौन नंबर पे? 12 नंबर पे, 12 नंबर पे। सामने से यानी बाएं से राम 12 नंबर पे, मतलब राम के आगे कितने बच्चे? जवाब होगा 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे। तो बताओ 11 बच्चे जब इसके पहले होंगे तो 8 ये पहले से हैं, 8 एगो श्याम 9, इसका मतलब इधर कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे होंगे यहां से, बोलो। तो अब पंक्ति में कितने बच्चे हो गए? तो अब पंक्ति देखो 2 ठो ये, देखो ध्यान 2 ठो ये, अब प्लस 1 ठो राम श्याम, प्लस 8 गो ये, अब प्लस 1 ठो राम, अब प्लस 8 गो ये। तो देखो 8 एक 9, 9 8 17, 1 18, 18 2 20। अब पंक्ति में कितने बच्चे हो गए? 20। 8 8 16, 16 4 20। देखो एक ही सवाल के 2 उत्तर मैंने लाया, बात को समझना गहराई से, है ना। बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से 12 नंबर पे है, श्याम दाहिने से 18 नंबर पे है, उनके मध्य में 8 बच्चे हैं। पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या देखो, ये सीधा सीधा ग्राफ है एकदम बिल्कुल। बाएं से राम 18, बाएं से राम 12, श्याम दाहिने से 18 है, इसके बीच में कुल 8 बच्चे हैं, ठीक है ना। करे पंक्ति में कुल कितने बच्चे? देखो साफ साफ दिख रहा है, तो 12 प्लस 8 प्लस 18, काम खत्म हो गई। लेकिन एक बच्चा सोचेगा कि ये भी तो हो सकता था कि पंक्ति में राम बाएं से 12 है और श्याम 18 दाहिने से, हो सकता है कि श्याम क्रॉस किया हो राम को। और जब क्रॉस करेगा तो हमने एक ग्राफ ऐसे बनाया कि जब क्रॉस ना किया होगा, एक ग्राफ ऐसे बनाया कि जब क्रॉस कर गया। तो जब बताओ जब ये 18 है यहां से यहां तक श्याम का पोजीशन है, इसका मतलब श्याम के पीछे 17 बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। हमको पता है कि इसके बीच में 8 है, सवाल दे रखा है 8 एगो राम 9, इसका मतलब इसके पीछे 8 बच्चे होंगे, 8 1 9 8 17 हो गए, श्याम 18 हो गया। राम कह रहा है कि 12 नंबर पे, राम 12 नंबर पे, इसका मतलब श्याम के आगे 11 बच्चे होंगे। तो देखो पहले से 8, ये बीच में 8 1 9 2 बच्चे इधर होंगे, तो सबको जोड़ रहे हैं तो कितने बच्चे आ रहे हैं? 20। एक ही सवाल के 2 उत्तर, एक ही सवाल के 2 उत्तर, बात समझो, एक बार 38, एक बार 20, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल के 2 उत्तर आते हैं, ठीक है ना। कब, काहे, क्यों, कैसे, सब बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस सवाल के 2 उत्तर, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो अब 38 मारेंगे कि 20 मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन 38 से 20 है तो दिया होगा कि ए एंड बी दोनों, केवल 38 से 20 नहीं है तो 38 मारेगा, केवल 20 से 38 नहीं तो 20 मारा जाएगा। लेकिन कैसे? हाँ, ये पंक्ति में बच्चों की अधिकतम संख्या है, इस पंक्ति में बच्चों की न्यूनतम संख्या है ना। तो पहले आप ना इसको स्क्रीनशॉट लें, जो बच्चा बिल्कुल दिल से पढ़ रहा होगा स्क्रीनशॉट ले इस बात को, इसके बाद हम आपको दूसरा चीज सिखा रहे हैं इसी पर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले इसको पहले बढ़िया से, इसको एक बार देखना बढ़िया से, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 केस बने हुए हैं। अब देखो जरा समझना बात को, हटाते हैं चीज को। देखो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, देखो यहां से राम, राम और यहां पे श्याम, यहां पे श्याम, ध्यान देना। जब बाएं से राम बाएं है और श्याम से दाहिने से श्याम दाहिने है ना, दाहिने वाला बंदा राम को क्रॉस नहीं किया है, इस केस को हम आदर्श केस कहते हैं, आइडियल केस कहते हैं, आइडियल। इस यह फिगर आइडियल का है। जब जब केस क्या होगा, ध्यान देते रहेंगे, बातों को समझिएगा, ठीक है ना। जब राम यहां पे है, राम यहां पे है, राम बाएं से, और
अगर श्याम दाहिने से इसको क्रॉस कर जाए, इस एरिया में आ जाए श्याम, तो इस केस को ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप, ओवरलैप है ना, इस केस को ओवरलैप कहते हैं। जब दाहिने वाला व्यक्ति बाएं वाले को क्रॉस करके आगे निकल जाता है तो इस केस को ओवरलैप कहते हैं। जब दाहिना वाला दाहिने रह जाए, बाएं वाला बाएं रह जाए, तो इसको आइडियल केस कहते हैं। अब मैंने यही दोनों बात किया था, दो केस बनते हैं, जब लेफ्ट पता हो, राइट पता हो, मिडिल पता हो, टोटल निकालना हो, इस सवाल के दो केस बनेंगे, ठीक है ना, समझो बात को। ये आइडियल होता है, ये ओवरलैप होता है। तो सर जी सवाल देख के कैसे पता करेंगे कि कब आइडियल है कब ओवरलैप है? गारंटी तो इस बात की है, तो मेरे बंदे जरा बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब हम सवाल को देख के कैसे पता करेंगे, देखो लो रैंक, लो रैंक, लो रैंक में से मिडिल घटाएंगे, मिडिल, यदि ये वैल्यू, यदि ये वैल्यू लो रैंक में से मिडिल घटाएंगे, अगर ये वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर आ जाए, 2 से बड़ा बराबर, लो रैंक में से मिडिल घटाएंगे तो ये वैल्यू 2 से बड़ा बराबर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों केस बनेगा सर, इसका मतलब दोनों केस बनेगा, है ना। आइडियली बनेगा तो दोनों केस होगा, तो दोनों केस बनेगा, दोनों केस बनेगा। दिए गए डाटा में, दिए गए सवाल में लो रैंक देख लो, सबसे कम अंक कौन है, मिडिल वाला टर्म घटा दो, अगर वो वैल्यू 2 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब उस सवाल के दो उत्तर होंगे, दोनों केस बनेगा, आइडियल बनेगा, ओवरलैप भी बनेगा। तो आइडियल बनेगा तो क्या होगा, तो दोनों केस के उत्तर देखो, आइडियल में, आइडियल में टोटल क्या होते हैं, आइडियल में टोटल, टोटल कुछ नहीं करना होता है, केवल लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल को जोड़ देना होता है, बस और कुछ भी नहीं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल को ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ओवरलैप में क्या होगा, ओवरलैप में, ओवरलैप में, ओवरलैप में टोटल क्या होता है, टोटल, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ओवरलैप में टोटल क्या होगा, है ना, तो इसमें क्या करनी है तुमको कि L प्लस R में से घटा देनी है मिडिल -2, मिडिल -2, इस बात को तुमको घटा देनी है, ठीक है ना। L प्लस R में से ये मिडिल -2 घटा देनी है तुमको, मिडिल -2, ठीक है ना। आप इस बात को हमेशा समझिएगा, ठीक है, हाँ, L प्लस R में से मिडिल -2 आपको घटा देनी है ना। अब देखो, अब ये केस कंडीशन यहां पे है हमारा, आइडियल भी ओवरलैप भी बनेगा। आप फिगर समझ पाए कि आइडियल क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, इस चीज को समझ पाए, ठीक है ना, कि आइडियल क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, और हम आपको ये दोनों केस बता दिए। अब हम आपको सवाल समझाते थे, अभी देखिए बच्चों की पंक्ति में अभी हमने क्या बोला कि राम, राम लेफ्ट से कुछ भी नंबर पे, हमको नहीं पता, लेफ्ट से 12 नंबर पे, ठीक है, और श्याम, श्याम राइट से 18 नंबर पे है, इसके मध्य में, इसके मध्य में कुल 8 बच्चे हैं, कुल 8 बच्चे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ पंक्ति में, है ना। एक चीज और, आइडियल को ना अधिकतम बोलते हैं, अधिकतम बच्चों की संख्या, अधिकतम, आइडियल को अधिकतम बोलते हैं, ओवरलैप को न्यूनतम बोलते हैं, न्यूनतम, ओवरलैप को न्यूनतम बोलते हैं, ध्यान देना, न्यूनतम। अगर हमसे सवाल पूछ ले कि बच्चों पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तब तो नहीं ना बोला कि मैक्सिमम की मिनिमम, नहीं ना बताया, इसको मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम, इसको मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम, है ना। तो जब पूछेगा पंक्ति में कुल कितने, अधिकतम बच्चों की संख्या क्या होगी, तो समझ जाओ कि जवाब आइडियल मांग रहा हो। और जब बोलेगा कि पंक्ति में मिनिमम बच्चों की संख्या क्या होगी, समझ जाना कि जवाब ओवरलैप से मांग रहा हो, ठीक है ना। आइडियल को अधिकतम या मैक्सिमम बोलते हैं, ओवरलैप को न्यूनतम या मिनिमम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो एक सवाल मैंने तुमको, तुम्हारे लिए प्यार से उठाया है, बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से 12 नंबर पे है, श्याम दाहिने से 18 नंबर पे, उसके मध्य में 8 बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे, दोनों के शिकार है तुमको। अब बताओ, देखो यहां से लो रैंक हम किसको बोल, लो रैंक, देखो इसमें दोनों में कम क्या है, इसमें दाहिने बाएं में तुम बोलोगे 12 कम है, तो देखो सोल्व करना है, 12 में से तुम 8 घटाओ, मिडिल घटाओ, देखो लो रैंक में से मिडिल घटाओ, जल्दी से मन में, 8, ये बोलो तो क्या आएगा, 4 आएगा ना बाबू, 4 2 से बड़ा है कि नहीं, 2 से बड़ा है ना, इसका मतलब सवाल के दोनों उत्तर आएंगे, सवाल के दोनों उत्तर आएंगे, ठीक है ना। उत्तर आएंगे तो देखो क्या, पहला आइडियल में, आइडियल में टोटल बता रहे हैं, देखो आइडियल में टोटल, आइडियल में टोटल क्या होता है, आइडियल में टोटल क्या होगा, मैंने क्या बोला, लेफ्ट प्लस राइट प्लस 8 को जोड़ दो, मतलब कि 12 प्लस 18 प्लस 8 बराबर क्या होगा, 38 सवाल का उत्तर होगा, है ना। तो इन आइडियल को अधिकतम बोलते हैं, पंक्ति में अधिकतम बच्चों की संख्या तब 38 होगी। अब देखो दूसरा इसका सवाल का उत्तर, ओवरलैप में, ओवरलैप में, ओवरलैप में टोटल क्या होगा, टोटल
ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें, क्या करें, एल प्लस आर को ऐड करनी है, 12 अब प्लस 18 को ऐड करनी है, इसमें से घटानी है, मिडिल प्लस 2, ओ थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेना, इसमें मिडिल प्लस 2 घटानी है, यानी देखो 8 प्लस 2, 8 और प्लस 2 को जोड़ के घटा देंगे मिडिल प्लस 2, तो क्या होगा, देखो 30 में से 10 घटे क्या बचेगा, 20, 20। तो ध्यान देना ये दो उत्तर आपके लिए, एक उत्तर ये, एक उत्तर ये। तो आप क्या समझ पाए, लो रैंक क्या होता है, लो रैंक का मतलब है दोनों में के कम बा, लो रैंक एम्मा से मिडिल घटाए के बाद अगर एक वैल्यू 2 से बड़ा आ गई तो समझ जाना कि दोनों केस उत्तर आएंगे, मैक्सिमम उत्तर भी आएगा, मिनिमम भी आएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम को आइडियल कहते हैं, मिनिमम को ओवरलैप कहते हैं, ये टोटल है, टोटल ठीक है ना, आइडियल में टोटल, तो दो उत्तर 38 और 20। अगर सवाल कुछ जिक्र न किया हो, यदि क्वेश्चन कुछ जिक्र न किया हो कि मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम, तो देख लो कौन आंसर आ रहा है, कौन ऑप्शन में 38 है कि 20 है, वरना जिक्र कर दिया कि पंक्ति में अधिकतम बच्चों की संख्या बताओ तो जवाब 38 देना होगा, पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या बताओ जवाब क्या देना होगा, 20 देना होगा। स्क्रीनशॉट लो, बहुत काम की बात है, कॉपी पर नोट कर लेना ये बात को बढ़िया से, खूब बढ़िया से नोट करना और स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हम अगला कंसेप्ट तुम्हें सिखाते हैं। देखो पिछला चीज मैंने ये बताया था तुम्हें शायद, इसके बाद देखो और कुछ सिखाए थे, ठीक है ना, इसको देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, ध्यान देना आप। तो आइडियल ओवरलैप को समझ पाए हम उम्मीद करें, है ना। अब देखो ध्यान देना, एक दूसरा एग्जांपल तुमको समझाते हैं। बच्चों की पंक्ति में राम लेफ्ट से मान लो 15 नंबर पे, बात को समझना, और श्याम राइट से मान लो 22 नंबर पे है ना। इनके मध्य में 18 बच्चे हैं, इनके मध्य में कितने बच्चे, 18 बच्चे हैं। बोलेगा पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या बताओ, तो बात को जरा समझना गहराई से, ठीक है ना। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, देखो सोल्व कर रहे हैं। लो रैंक कितना है, लो रैंक 15, 15 में से क्या घटाएंगे, मिडिल -18, क्या बचेगा, बोलोगे -3 बचेगा। देखो तो ये 2 ले छोटा ना आ गई, -3 क्या है, 2 ले छोटा ना, देखो ये छोटा हो गया, किससे, 2 से छोटा हो गया, इसका मतलब केवल एक केस बनेगा, इस पंक्ति में एक केस बनेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, केवल क्या बनेगा, आइडियल बनेगा, है ना। तो इसमें टोटल क्या होगा, टोटल आइडियल में टोटल क्या होता है, टोटल बराबर खाली सबको जोड़ना होता है, 15 लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, 15 प्लस 22 प्लस 18, तो 22 18 40 प्लस 15 55, उत्तर सवाल का 55 होगा। इसी को अधिकतम बोलता है, बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से 15 नंबर पर है, श्याम दाहिने से 22 नंबर पे है, इनके मध्य में 18 बच्चे हैं, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या होगा, अधिकतम बच्चों की संख्या क्या होगा, जवाब होता 55, है ना। समझ के बाद लो रैंक में से मिडिल घटाने का कंसेप्ट समझ गए ना, क्या करनी है, दो को इसका ग्राफ बनाते हैं, समझना बात को, ग्राफ बना, देखो फेल करेगा ग्राफ, ओवरलैप नहीं बनेगा, यहाँ आइडियल बनेगा, आइडियल का मतलब बायां तरफ दाहिना दायां तरफ, ठीक है ना। अब देखो यहां से ध्यान देना, बना रहे हैं, देखो इसका केस बना रहे हैं, फिगर राम बाएं से देखो 15 नंबर पे है, राम एल से 15 नंबर पे, बात को समझना, देखो आइडियल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैप देखो नहीं करेगा। श्याम दाहिने से 22, देखो श्याम को दाहिने से 22 नंबर, देखो लो कर लिए 22 नंबर पे श्याम को दाहिने से, श्याम इनके मध्य में 18 बच्चे हैं, तो आप मुझे बताओ जब बाबू रे बिछवा में 18 को लड़का डाल दे बिछवा में, तो के पता नहीं कि राम जब बाएं से 15 नंबर पर बात, राम के आगे 14 को लड़का हुई, एक बिचवा में 18 हो गए ना, कब हो सकेला बताओ, ओवरलैप नहीं करी, नहीं करी, ठीक है ना। आप इस बात को हमेशा ध्यान देना, है ना। तो इसको फिगर बना के क्या बनाओगे, हम जो कंसेप्ट तुम्हें सिखाएं लो रैंक वाला, उसको तुम एक दो बार देखो बढ़िया से, वीडियो पॉज करके देखना ताकि तुम्हें बात समझ में आए, ठीक है ना। हम हर कंसेप्ट सिखा चुके हैं तुम्हें, है ना। देखो यहाँ से, अब देखो फिगर अपने आप देखो ओवरलैप फेल कर गया यहाँ पे। अभी मैंने क्या बताया, यदि लो रैंक में से मिडिल घटाएंगे, यदि छोटा आ गया 2 से, इसका मतलब केवल एक उत्तर होगा, आइडियल, आइडियल में सबको जोड़ दो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आए सवाल पर, उम्मीद करें कि तुम्हें यह बात अच्छी लगी है और तुम समझ पाए मेरे बातों को, ठीक है। हम आते हैं सवाल पर, है ना। अब देखो तुम्हारे लिए सवाल लिए हम बढ़िया बढ़िया, देखो स्क्रीनशॉट लो सवाल का, ठीक है। मजा आ रहा है, हैं? देखो उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाएं छोर से 16वां स्थान पर है तथा साहिल दाहिने छोर से 14वां स्थान पे है। इन दोनों के मध्य कुल 10 बच्चे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछा, न्यूनतम बच्चे की संख्या पूछा है बाबा, न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछा है, ठीक है। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन छोटा है क्या इसमें, है ना, न्यूनतम बच्चों की संख्या, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहां से,
उत्तर की ओर मुंह खड़े किए, कोई मतलब नहीं, उत्तर दक्षिण से कोई मतलब नहीं है इसमें। पंक्ति में अच्छे बाएं छोर से 16 स्थान पे, देखो अच्छा है, लेफ्ट से कौन नंबर पे, 16 नंबर पे। साहिल दाहिने से 14 नंबर पे, साहिल राइट से 14 नंबर पे। इन दोनों के मध्य कुल 10 बच्चे हैं, एम 10 बच्चे। कुछ नहीं करना है, फिगर नहीं बनानी है कुछ भी, तुम लेकिन प्रैक्टिस करना, कोशिश करना फिगर बना के, ठीक है, हाँ फिगर बना के कोशिश करना तुम। देखो क्या करेंगे हम, लो रैंक 16, 16 सोल्यूशन देखो कर रहे हैं, 16 में से घटाएंगे मिडिल, क्या आएगा बोलो 6, ये बड़ा गया 2 से, बड़ा बड़ा आ गया ना। इसका मतलब सवाल के 2 उत्तर आएंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम का मतलब ओवरलैप, आइडियल का मतलब मैक्सिमम, न्यूनतम का मतलब ओवरलैप, ओवरलैप का उत्तर पूछा है हमसे। ओवरलैप में टोटल क्या होगा, ओवरलैप में टोटल क्या होता है, टोटल बराबर, अभी क्या बताया हमने, एल प्लस आर, 16 प्लस 14, एम से घटेगा 10 प्लस 2, मिडिल एगो इसके लिए एगो इसके लिए, दोनों के लिए 2 जुड़ जाता है, ठीक है ना, 10 प्लस 2 12, ठीक है, जुड़ जाएगा। तो क्या होगा 30, 30 में से 12 घटेगा, उत्तर क्या होगा 18, 18 सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आई, मजा आ रहा है, ठीक है ना, अब मजा आना भी चाहिए, ठीक है ना, इंजॉय करके पढ़ो, मस्ती करके पढ़ो, ठीक है ना, कोई बात है ना, दिमाग पे बोझ मत डालो, है ना, भगवान ने धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई रास्ता देगा यार, है ना, एकदम बिल्कुल पढ़ाई को बोझ समझ जाओगे तो बहुत कुछ फंस जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए आप हिम्मत बना के रखो, हमेशा हिम्मत बना के रखो, ठीक है ना, और तुम कोशिश करो हर चीज हर दिन नया सीखने के लिए, ठीक है। देखो कैसा लगा ये क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुंह करके किए हुए लड़कों की पंक्ति में अच्छे बाएं छोर 16वां स्थान पे, और साहिल दाहिने से 14 नंबर पे, देखो मध्य में 10 बच्चे, मैंने लो रैंक में से घटा दिया मिडिल, 2 से बड़ा बराबर, इसका मतलब, लेकिन हमसे पूछा है ना न्यूनतम बच्चों की संख्या बताओ, मतलब हमको ओवरलैप का खाली जवाब देना है बस, इसीलिए इस बात को ध्यान देना हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो, ओ देखो भाई क्या ये क्वेश्चन देखो, कुछ लड़कियां पंक्ति में खड़ी खड़ी है, खड़े हैं लिखा गया है, खड़ी है, ठीक है ना, संध्या आगे से 21वें स्थान पर, बेचारी संध्या, ठीक है ना, आगे से 21वें स्थान पे, पूजा दाहिने से 17वें स्थान पे, ठीक है ना, संध्या आगे से 21वें स्थान पे, पूजा दाहिने 17वें स्थान पे, तथा इनके मध्य में 14 लड़कियां हैं। बात को समझिए गहराई से, स्क्रीनशॉट ले, देखो सॉल्यूशन, बेचारी संध्या आगे से 21 नंबर पे, आई का मतलब लेफ्ट से 21 नंबर पे, और उसके बाद उसकी दुश्मन पूजा कौन नंबर पे है, दाहिने से, राइट से 17 नंबर पे, कर आई की इनके मध्य में कुल 14 बच्चियां हैं, यानी मिडिल में एम में कुल 14 बच्चियां हैं। कर आई की इस पंक्ति में अधिकतम लड़कियों की संख्या का होगा, केस आइडियल पूछ दिया हमसे, नहीं केस आइडियल पूछ दिया, ठीक है। देखो यहां से लो रैंक कौन है, 17 है लो रैंक ना, देखो ये मत समझना कि यल से लो रैंक ना, ना ये दोनों में के छोटका बा ओके लो रैंक कहल जाला, अंक के छोट बा, तो लो रैंक 17 है। तो देखो सोल्यूशन 17 में से क्या घटाएंगे 14, 3 3 बड़ा है ना 2 से, इसका मतलब सवाल के 2 उत्तर आएंगे। लेकिन लेकिन ये पूछा है पंक्ति में अधिकतम लड़कियों की संख्या क्या होगी, अधिकतम लड़कियों की संख्या निकालना है पंक्ति में, तो इसका मतलब ये होगा हमारा कि क्या करना है हमें, कि ओवरलैप केस पूछा है कि आइडियल, आइडियल पूछा है, क्योंकि देखो पंक्ति में अधिकतम बच्चों की संख्या पूछा है, केस आइडियल का होगा, ठीक है ना। जब आइडियल केस होगा तो क्या जवाब होगा, देखो आइडियल में टोटल क्या होता है, टोटल अभी बताए ना कि सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, 21 प्लस 17, 21 प्लस 17 प्लस 14 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 21 4 25, 25 10 35, 35 10 45, 7 52, 52 सवाल का उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर, सबको ऐड कर देना है। ये तो देखते बच्चा मार देगा, हमारा काम है कि हम तुमको समझा पाए, चीजों को बढ़िया से रख पाए तुम्हारे सामने, ठीक है। देखो कितना आसान सवाल हो गया, मैंने कर दिया, तुम बनाओ ना, तुम बनाओ और तुम क्वेश्चन भेजो, मेरे टेलीग्राम लिंक से तुम जुड़ जाओ। आज सबसे गलत काम कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना, एक छोटा सा अपना हक मांग रहे हैं, हम कभी कहे नहीं है आज तक के वीडियो में कि शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन तुम लोग शेयर नहीं कर रहा है, अभी तक से मेरा 1 शेयर नहीं पहुंचा है, कितना गलत बात है बोलो। अपने हर जगह रिलेशन में यहाँ कभी नहीं बोला मैंने आज तक, लगभग 14-15 वीडियो तुमको बनाया ना, कभी नहीं बोला, तुमको अपने से नहीं बनती है, कम से कम लोग बढ़ाएं, इतना भी करना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्कशन में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाएं, ज्वाइन करें, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद हम मॉडिफाई हो जाएंगे, हम भी नया तरीका आपको देंगे, अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी बस आपके सहारा की आवश्यकता है मुझे, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करें आप भी मेरे लिए, ठीक है। देखो बाकी तो हम तैयार हैं आग लगाने के लिए, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट लो,
जितना कंसेप्ट सिखाया फिर उसी का। देखो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया खूबसूरत सवाल है आपके लिए। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रगति आगे 16वें स्थान पर है तथा श्वेता दाहिने से 18वां स्थान पे है। ठीक है, प्रगति और श्वेता दो बच्चियां हैं, जो प्रगति आगे 16 नंबर पे है, श्वेता दाहिने से 18 नंबर पे है। उन दोनों के मध्य कुल 10 बच्चियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन 44, 34, 22, ए एंड बी दोनों। ठीक है, बात को समझिएगा क्या हम कर रहे हैं। देखो देखो, प्रगति, बेचारी प्रगति क्या है, देखो प्रगति, प्रगति बोला है कि आगे से, आय का मतलब लेफ्ट से 16 नंबर पे है, और श्वेता 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 करा है कि दाहिने से 18 नंबर पे, राइट से 18 नंबर पे पड़ी हुई है। इनके मध्य में कुल कितनी बच्चियां हैं? इनके मध्य में कुल 10 बच्चियां हैं। तो देखो ध्यान दो आप यहां से, करे पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? न तो हमसे अधिकतम पूछा है, न तो हमसे न्यूनतम पूछा है, हमसे न तो अधिकतम न तो न्यूनतम, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पूछा हमसे। हमसे पंक्ति में कुल कितनी बच्चियां, तो फंस गए। अधिकतम निकालें या न्यूनतम निकालें, तो दो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। पर लो रैंक कौन है? देखो इसमें 16 और 8 में 18वां है, सो राइट से 18 नंबर पे, ठीक है ना। 16 और 18 में कम कौन है? कम। तुम बोलोगे 16 कम है, तो देखो 16 में से ये घटाएंगे, लो में से मिडिल घटाएंगे, सोल्यूशन लो 16 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 6 आएगा ना, 6 आएगा। ये 6 देखो बड़ा और बराबर है किससे? 2 से। इसका मतलब सवाल के दो उत्तर आएंगे। तो आइडियल में देखो, आइडियल में टोटल क्या होगा? टोटल सबको जोड़ देते हैं, 16 प्लस 18 प्लस 10, तो 26 नहीं 34, 34 प्लस 10 44, एक उत्तर 44 होगा। ओवरलैप में देखो, ओवरलैप में टोटल क्या होगा? तो जवाब होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, तो 16 18 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से घटा देंगे क्या? माइनस m प्लस 2 घटा देंगे, इसमें से मिडिल प्लस 2 एंड 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 घटा देंगे, ठीक है। तो 12, तो कितना होगा? देखो 16 प्लस 18 34, और 34 में से 12 घटो क्या आएगा? 22। और जब हमसे नहीं पूछा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो हमको क्या पता है? 44 भी ऑप्शन में है, 22 भी ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में ए एंड बी दोनों है, तो आंसर क्या मारेगा? ई मारेगा। आंसर क्या मारेगा? ई मारेगा, ए एंड बी दोनों। बात समझ गए? तो ये जो हमारा तीसरा टाइप था कि जो लेफ्ट और राइट और मिडिल पता है और टोटल निकालना है, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।